नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश कर रहा हूँ। कल से बिहार में कांग्रेस की पलायन छोड़ो नौकरी जोड़ो यात्रा शुरू। कन्हैया कुमार इस कार्यक्रम के सर्वे सर्वा हैं, उनको ध्यान में रखकर ही कांग्रेस ने ये यात्रा की रूपरेखा तैयार की है। ये यात्रा 20 जिलों से होकर गुजरेगी और निश्चित तौर पर कांग्रेस के जनाधार में कितनी वृद्धि होगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन भीड़ की दृष्टि से माहौल बनेगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कन्हैया कुमार की यात्रा में जिस तरह से कल भीड़ जुड़ी और यहाँ तक कि कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी उस यात्रा में शामिल हुए। वो अखिलेश सिंह जिन्होंने कि इस बात को लेकर यात्रा को लेकर सवालिया निशान खड़े किए थे कि उनसे राय नहीं ली गई, लेकिन वो भी कल यात्रा में शामिल दिखाई दी। निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने पहले ही कहा, कांग्रेस का जनाधार बढ़ेगा या उनकी सीटें बढ़ेंगी, क्या होगा ये बाद में दिखाई देगा, लेकिन निश्चित तौर पर किसी भी जनसभा में या यात्रा में अगर भीड़ जुटती है तो निश्चित तौर पर उसका प्राथमिक माहौल तो बन ही जाता है। इस भीड़ को देखकर न सिर्फ जदयू में खड़बड़ाहट की स्थिति है, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल में भी ये सोचने की मजबूरी खड़ी हो गई कि आखिर कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाए। कांग्रेस पिछली बार भी 70 सीटों पर लड़ी थी। अब की बार जिस तरह से दिल्ली के चुनाव परिणाम के बाद राजद के तेजस्वी यादव ये कहने से नहीं चूक रहे थे कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बना था। दिल्ली परिणाम के बाद वो भी सचेत होते हुए दिखे। क्या कांग्रेस को महागठबंधन में उतनी सीटें मिलेंगी जितनी कि वो आशा कर रही है या पिछले चुनाव में लड़ चुकी है, या कांग्रेस एकला चलो की राय पर? आप सभी लोग जानते हैं जिस तरह की दिल्ली में वो एकला चलो की राह पर चली। यह अलग बात है कि उसने एक भी सीटें नहीं जीती, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी को, जो कि 10 सालों से लगातार सत्ता का सुख भोग रही थी, वो सत्ता से बाहर होगी। क्या अगर कांग्रेस अलग रहकर अलग चुनाव लड़ने का फैसला करती तो क्या वो नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाएगी या वो राजद गठबंधन को नुकसान पहुंचाने वाली? आप सभी लोग जानते कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है, नीतीश कुमार का जो वोट है, वो कॉन्टेक्ट, लेकिन निश्चित तौर पर असर राजद के ऊपर ही पड़ने वाला अगर कांग्रेस अलग जाती है। वैसे अभी
कांग्रेस गठबंधन के तहत ही जाएगी, इस बात को लेकर न तो लालू खेमे से इनकार किया गया है, न ही कांग्रेस इस बारे में इनकार कर रही। लेकिन जिस तरह से कन्हैया कुमार को उन्होंने बिहार के रण में उतारा है, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि चुनाव के पहले गठबंधन में निश्चित तौर पर ले और दे की स्थिति होगी और एक दूसरे पे दबाव भी बनाया जाए। देखना ये है कि कांग्रेस की आगामी भूमिका क्या है। उत्तर प्रदेश में, जहाँ की अभी चुनाव नहीं है, 2027 में चुनाव है, लेकिन वहाँ चुनाव के लिए खांचे खोल दिए गए हैं। आशा है कि वहाँ भी कांग्रेस गठबंधन की तरह ही चुनाव जाएगी, जिस प्रकार 2024 में उसने इंडिया गठबंधन यानी कि समाजवादी पार्टी की अगुवाई में चुनाव लड़ा था। अब की बार ऐसा महसूस होता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती भी गंभीरता से चुनाव लड़ने की फिराक है। अपने भतीजी आकाश आनंद और अपने रिश्तेदार अशोक सिद्धार्थ को दल से निकालने के बाद मायावती अब एकला चलो के मार्ग पर बढ़ी हैं। हालांकि उन्होंने गठबंधन के भी संकेत दिए हैं। एकला चलो का मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि अभी तक जो मायावती जी की स्ट्रेटजी रही है वो इस बात को लेकर रही है कि वो कभी भी किसी भी गठबंधन में जाने से परहेज करती हैं, क्योंकि उनका कहना है कि गठबंधन से उनके दल को नुकसान होता है। उनके वोट तो ट्रांसफ़र होते, लेकिन अन्य दलों के वोट उनको नहीं मिलते, उनके प्रत्याशियों को नहीं। लिहाजा क्या होगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इंडिया गठबंधन के मुख्य योजना को हाथों हाथ लिया, जिस तरह उन्होंने जातीय जनगणना का समर्थन किया, उससे इस तरह का महसूस हो रहा है कि भले ही अभी 2027 का रण दूर हो, लेकिन अंदर न अंदर बसपा सुप्रीमो ने एक तरह से एक संकेत देने की कोशिश की। क्या बसपा भी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ी? भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति होगी, आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। जिस प्रकार महाकुंभ, राम मंदिर और मस्जिदों को तरपाल से ढकना, यानी कि भारतीय जनता पार्टी मुख्य रूप से हिंदू मुस्लिम बटोगे और कटोगे के ही नारे के साथ चुनावी रण में जाएगी, क्योंकि जिस तरह से उसकी रणनीति है वो दिखाई दे रही। और इधर कांग्रेस गठबंधन में तो रहेगी, लेकिन वो बेचारी की स्थिति में नहीं रहना चाहती। इसके लिए ही उसी ने बिहार में अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया है और कन्हैया कुमार एक यात्रा को लेकर निकले हैं। जिस तरह से उनकी यात्रा में लोगों का जुटान हुआ, वो ये बताने को काफ़ी है कि कांग्रेस का ये दांव बिहार में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर लाने में सक्षम होगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होने का प्रयास करूँ।